सकते हैं। क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 6, पेज नंबर 170 ओपन करें स्टूडेंट्स। पेज नंबर 117 पे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग शेप्स। हमें ये स्प्रेड्स आपको बोर्ड पे नजर आ रही हैं, ये शेप्स पेज नंबर 117 पे है। हमने इन शेप्स को आइडेंटिफाई करना है और जो हमें स्पेस गिवन है वहां पे हमने इनके नाम लिखने हैं, ठीक है, इनके नेम्स राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 110 पे हम क्लास में इन शेप्स के बारे में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 110 पे हमने इन सारी डेफिनेशंस को, इस शेप्स की डेफिनेशंस को पढ़ लिया है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में शेप है, ऐसी शेप जो फ्रेंड्स एक साइड से स्टार्ट हो, ठीक है, और दूसरी साइड से एक्सटेंड हो जाए। इसकी एग्जांपल मैं आपको किस तरह दूंगी, जैसे हम अपनी रूम में, जब हम अपनी क्लास में या फिर रूम में हम लाइट ऑन करते हैं तो फ्रेंड्स वो लाइट की जो रोशनी है, जो उसकी रेस है, वो पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि जितना बड़ा आपका रूम होता है, लाइट आके पूरे रूम को रोशन करती है। जैसे उसकी एग्जांपल हम ये लाइट से ये भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे सन है, ठीक है, सन जो सूरज है वो तो कितनी ऊपर आसमान पे होता है, लेकिन उसकी रोशनी जमीन पे कैसे आती है, पूरी दुनिया में एक सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, जो रोशनी हम तक आती है, जमीन तक आती है, उसको हम रेस कहते हैं कि सूरज से हमारे पास पूरी दुनिया में फैल जाती है, ठीक है। तो ये कंसीडर करें, जो हमारा पॉइंट शुरू हो रहा है, ये हमारे पास सन है और ये जहां तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसको हम एरो से शो कर रहे हैं। ये इसका नाम क्या है बच्चों, रेस है। क्या नाम है इसका, रेस। तो इट इज अ डैश, ये आपको ब्लैक नजर आ रही है, इसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, रे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास शेप है, जो ऐसी शेप जो दो पॉइंट्स को आपस में मैच करे और दोनों साइड से ही एक्सटेंड हो, ठीक है। एक्सटेंड जब हमने करनी होती है कोई चीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हम कोई भी चीज है जो वो बढ़ती जाए, जैसे हमारा किचन है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो वहां पे लाइट एक जैसे रहती है, कोने तक, हर कोने तक जाती है। उसके बाद हमारा पूरा रूम इतना बड़ा रूम हो, उसकी वहां पूरे रूम में एक ही बल्ब जो होता है वो पूरे रूम को लाइट प्रोवाइड करता है। तो हम उसको जो एक्सटेंड हो जाती है, हम उसको एरो से डिनोट करते हैं। ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड से वो एक्सटेंड हो रही हो और हम उसको एरो से शो करें, उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ डैश। क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइन। क्या इसको हम पढ़ेंगे, लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाली शेप है, ऐसी लाइन जो टू पॉइंट्स को आपस में मैच करती है, ठीक है। ऐसी लाइन जो, जैसे आप अपनी कॉपी पे मार्जिन लाइन ड्रा करते हैं, आपकी कॉपी है, आप स्टार्ट से मार्जिन लाइन ड्रा करते हो एंड क्या आप अपनी कॉपी पे मार्जिन लाइंस जहां पे आपका पेज खत्म होता है वहीं पे स्टॉप कर देते हैं ना। तो वो भी ये स्टूडेंट्स है कि आपका टॉप जो बॉटम, टॉप को बॉटम से आप मार्जिन लाइन से ड्रा करते हैं, मार्जिन लाइंस लगाते हैं, तो वो ये होता है कि आपने टॉप को बॉटम से जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड लेड पेंसिल। तो ये भी स्टूडेंट्स यही है, टू पॉइंट्स को जब आप लाइंस के थ्रू मैच करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओके, इट इज अ डैश। क्या हम उसको कहते हैं स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं हम उसको, लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाली शेप है, आपको बच्चों ये नजर आ रही है, एक बॉक्स बना हुआ है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूंगी, आप सारे स्टूडेंट्स के टॉयज में एक स्केयर होता है, ठीक है, जिससे आप खेलते हैं, तो उसकी जो सारी साइड्स है वो एक जैसी होती है ना, कोई साइड बड़ी छोटी नहीं होती। तो जरा ये स्टूडेंट्स शेप देखिएगा, इसकी भी फोर साइड्स इक्वल हैं, ओके। ऐसी साइड्स जिसकी फोर साइड्स, ऐसी शेप जिसकी फोर साइड्स इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ डैश। उसे हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने इस शेप में अपने घर में वॉल क्लॉक भी देखी होगी जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं, और भी आपने अपने लिए लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स देखी होंगी जो इस शेप में होती है। कुछ आपके शू बॉक्स भी होते हैं जी, ठीक है, जो आप शू परचेज करते हैं वो आपको एक बॉक्स में दिए जाते हैं ना,
तो उस वो भी स्क्वायर शेप में होते हैं। तो ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं उसका नाम स्टूडेंट्स क्या होता है? स्क्वायर। क्या स्टूडेंट्स इसको कहते हैं? फाइनल पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आपकी शेप नजर आ रही है। ऐसी शेप्स जिसकी 2 साइड्स अपोजिट में पैरेलल हो। मींस पैरेलल स्टूडेंट्स क्या होता है? जो 2 अपोजिट में एक दूसरे के मुखालिफ जो लाइंस होती हैं वो कभी भी आपस में मीट नहीं होती। ठीक है, जैसे आपने रेलगाड़ी की पटरी की लाइंस देखी होगी, वो भी आपस में मीट नहीं होती। जैसे एक गाड़ी है, उसके जो टायर होते हैं वो आपस में मीट नहीं होते, वो अपनी अपनी डायरेक्शन में रहते हैं। ओके, तो इसकी जो ऊपर वाली आपको लाइन और नीचे वाली लाइन नजर आ रही है, इनकी आपको लेंथ नजर आ रही है। ठीक है, वो बिल्कुल एक जैसी है। ओके, और जो नेक्स्ट वाली लाइंस है इसका नाम होता है स्टूडेंट्स विड्थ। ठीक है, जो बिल्कुल एक जैसी आपस में लंबाई में है। ठीक है, तो ऐसी शेप्स जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो और नेक्स्ट वन 2 अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, उसका नाम क्या होता है? रेक्टेंगल। ठीक है, इट इज आर डैश, क्या यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी रियल लाइफ से आपकी अगर बात की जाए तो आपने इस शेप में कौन सी तस्वीरें देखी होंगी? जैसे स्टूडेंट्स आपका रूम का जो डोर होता है, ठीक है, आपके रूम की जो वॉल होती है, आपके रूम की जो विंडोज होती हैं, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर भी इसी शेप में होता है, मोबाइल की शेप, ठीक है, वो भी इसी शेप में होती है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, वो भी इसी शेप में होते हैं। तो ऐसी शेप्स जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो उसका नाम क्या होता है? रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 6 वाला पार्ट है। स्टूडेंट्स आपको शेप नजर आ रही है जो बिल्कुल गोल है। ठीक है, तो ऐसी शेप जो बिल्कुल गोल हो उसका नाम क्या होता है? इट इज अ डैश। डैश में आप क्या लिखेंगे? इसका नाम सर्कल। क्या स्टूडेंट्स लिखेंगे? सर्कल। ओके, अब इससे रिलेटेड आपने ये लाइफ में कौन सी एग्जांपल्स देखी हैं? जैसे स्टूडेंट्स आपने आसमान पे सन को देखा होगा, उसकी शेप कैसी होती है? बिल्कुल गोल होती है। उसके बाद रात में जब आपने चांद को देखते हैं तो जो पूरा चांद होता है वो किस शेप में होता है? वो भी सर्कल शेप में होता है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स जो अर्थ होती है, अर्थ की कौन सी शेप होती है? वो भी सर्कल शेप में होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जिससे आप खेलते हैं बॉल, तो बॉल आपने देखा होगा किस शेप में होता है? बॉल भी सर्कल शेप में होता है। उसके बाद आपका बर्थडे जो केक होता है वो स्टूडेंट्स किस शेप में होता है? पता है आपको? तो वो भी सर्कल शेप में होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका आज की डायरी वर्क है पेज नंबर 117 पे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो सारे पार्ट्स आज हमने डिस्कस किए हैं इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बुक वर्क करना है और इससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल्स को अपनी रियल लाइफ में देखना है। ठीक है, और अपनी कॉपी पे लिख के आना है। जब हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे तो आपसे मैं पूछूंगी कि आपने इस शेप में अपनी रियल लाइफ में कौन सी एग्जाम्पल्स देखी हैं, कौन सी शेप्स देखी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।